सारा दिन एक ड्रामा होता रहा दुबई में। ये तक हुआ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए बस बाहर होटल के आके खड़ी हो गई, उनका सामान बस में चला गया, फिर कुछ खिलाड़ी बाहर आए, फिर वापस चले गए और फिर ये खबर आई कि खिलाड़ियों को कह दिया गया कि वो अपने होटल रूम्स में चले जाएं। बस होटल के सामने से हट गई और फिर ये खबर आई कि अब उनका सामान भी वापस शिफ्ट किया जाएगा। फिर खबर आई कि जो मैच है वो 1 घंटा लेट हो रहा है और कोई ना कोई दरमियान का मामला हो जाएगा। और फिर हैंडीक्राफ्ट के बाईक्राफ्ट के जो माफ़ी है उसकी खबर आई। क्या होता रहा हम सब पे बात करेंगे। सुहेल इमरान नुमाइंदा जियो न्यूज़ लाहौर से मौजूद है, याया हुसैनी हमें दुबई से ज्वाइन कर रहे हैं, अहमद शहजाद क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद है, राशिद लतीफ़ साहब मौजूद हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। सुहेल इमरान, आप बताइएगा क्या ये हुआ क्या एक लम्हे पर, क्योंकि खबर ये आई थी कि चेयरमैन पीसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और पाकिस्तान ये मैच नहीं खेलेगा और जिसके ज़ाहिर बड़े कॉन्सिक्वेंस होते पाकिस्तान को के लिए और वो अच्छे कॉन्सिक्वेंस तो ना होते, फिर हुआ क्या? शाहिद साहब, बिल्कुल आप जिस तरह जिक्र किया ड्रामाई अंदाज में आज ये तमाम का जो मसला था वो हल हुआ। और क्योंकि आज पूरा दिन जिस तरह की चीजें सामने आती रही, बल्कि रात एक खबर आई थी सामने और उसकी टीम मैनेजमेंट तक ने इस बात की तस्दीक की थी कि ये मामला जो है वो अब हल हो गया और एंडी पाइक्राफ्ट जो है वो अब मैच रेफरी नहीं होंगे पाकिस्तान के मैचेस के ऊपर। और उसके साथ साथ जब हम सुबह हमने अपने जराये से बात करना चाहिए तो उसके बाद हमें ये पता चला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक और खत लिखा हुआ है आईसीसी को और उसके ऊपर अपना मौकफ के ऊपर कायम है कि जब तक एंडी पाइक्राफ्ट को नहीं हटाया जाएगा पाकिस्तान नहीं खेलेगा। ये सारा दिन चीजें चलती रही, फिर बीच में 3 से 4 घंटे कैसे आए कि मुकम्मल तौर पर डरलाक था और ऐसे ही लग रहा था कि जैसे ये तमाम तर जो चीजें हैं ये बायकॉट की तरफ बढ़ रही हैं। ये जितनी भी चीजें हुई जो आपने अभी अपने इंटरव्यू में भी बोली कि बस खड़ी रही, उसमें सामान रख दिया गया, प्लेयर रख रहे और उसके बाद उनको मना कर दिया गया, ये तमाम तर जो था ये स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा था। सदर होते हुए एसीसी का मोहसिन नकवी का ये बहुत बड़ा एक फैसला था क्योंकि वो अपने ही अम्ब्रेला में ये टूर्नामेंट करा रहे थे और उसी टूर्नामेंट से अपनी टीम के बारे में ये कह देना कि जी मैं बाइकआउट कर देंगे और पाकिस्तान नहीं खेलेगा। लेकिन ये जितना भी शाम 2 से 3 घंटों के दरमियान हुआ ये एक प्रेशराइज करने वाली एक स्ट्रेटेजी थी क्योंकि आईसीसी जो था वो मैच रेफरी को किसी भी सूरत में तब्दील करने के लिए रजामंद नहीं था। शायद कोई गलत प्रेसिडेंट सेट ना हो जाए तो इसलिए अब उसको प्रेशराइज करना था और यही वजह थी कि ये जो बात है वो माजरत तक आई और वो भी तस्लीम करना पड़ा आईसीसी को कि जी इंक्वायरी की जाएगी जो भी वाकयात हुए 2014 सितंबर। और मैं अब एक दफा फिर नजर आ रहा है कि शायद शाहीन शाह अफरीदी हमें मैच बचा के दे रहे हैं, वो भी बैटिंग में। मगर मैं मैच पर आने से पहले जैसे इनिंग्स खत्म होती है उस पर भी तबसरा लूंगा। याया हुसैनी, आप दुबई में मौजूद थे, क्या खिलाड़ी भी इतनी ही अनसर्टेनिटी का शिकार थे? क्या आपको ये तासुर वहां पर जब देख रहे हैं हुआ कि पाकिस्तान ने सही स्ट्रेटजी अपनाई या कहीं ना कहीं हमने धमकी ज्यादा दे दी थी, उस पर हमें पीछे हटना पड़ा? खानजादा साहब, बात दरअसल ये है कि कल पाकिस्तान टीम ने पाकिस्तान के मेहरी वक्त के मुताबिक रात 9 से 12 बजे तक प्रैक्टिस की और पूरी जान लगाई और पूरे दम के साथ पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस करती हुई दिखाई दी। सुबह एक तासुर ये था कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को कम करके और रिची रिचर्डसन जो कि सर हैं वेस्ट इंडीज के साबिक टेस्ट कैप्टन हैं उनको इस मैच में डिप्यूट करेगी एज ए मैच रेफरी। लेकिन सूरत हाल उस वक्त टेंस हो गई जब खबरें ये आई कि जनाब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो पीछे हटने पर मजबूर नहीं है। तो आज जो ड्रामा हुआ उसमें सस्पेंस भी था, उसमें थ्रिल भी था और बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि हर लम्हे सूरत हाल बदलती रही। लेकिन मैं आपको वो अहवाल बताऊं जो एंडी पाइक्राफ्ट, जनरल मैनेजर आईसीसी वसीम खान, पाकिस्तान टीम के कैप्टन सलमान अली आगा और पाकिस्तान टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा के दरमियान एक कॉन्वर्सेशन हुई जिसकी वीडियो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिलीज की है। एंडी पाइक्राफ्ट ने तो अपने कंधे को ऐसे झाड़ लिया, उन्होंने कहा कि ये राब्ते का फुकदान था और मैंने ये सब कुछ इसीलिए किया कि ऐसा ना हो कि सलमान अली आगा हाथ बढ़ाने जाएं और सूर्या कुमार यादव जो है वो हाथ ना मिलाएं तो एक अजीब गरीब सी सिचुएशन क्रिएट हो जाए। और दूसरी तरफ जो हम बात कर रहे हैं कि सूर्या कुमार यादव ने सियासी अल्फाज का इस्तेमाल किया, वो तो हमारे मैनेजर ने उनके मुताबिक रिपोर्ट ही नहीं की। अगर रिपोर्ट करते तो फिर वो इस तमाम सूरत हाल को देख लेते। तो ये अजीब व गरीब सी सूरत हाल थी। और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल जो कुछ हुआ ये एक माजरत खाना रवैया अपनाता हूँ, लेकिन कहानी ये है कि जो कुछ भी इस वक्त हुआ उसमें डोमिनेट कर रहा है इंडियन क्रिकेट बोर्ड मुकम्मल तौर पर। और ये मामला अफ़वाह व तफ़हीम से हल हो सकता था। माजी में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। माजी में अगर आप देखें कि
जो टेस्ट मैच हुआ जहां पर हरभजन सिंह का एंड्रयू साइमंड्स के साथ मसला हुआ, या 6 खिलाड़ियों को माइक डेनिस ने साउथ अफ्रीका में जो है वो बॉल टेम्परिंग के इल्जाम में जो है वो पाबंद किया, तो उन्होंने मैच रेफरी को ही तब्दील करवा दिया। वैसे बहुत सारे वाकयात हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का रवैया रहा वो इंतहाई अफसोसनाक है।